प्रयागराज में संत महात्माओं और ब्रह्मचारियों के साथ हुई कथित अभद्रता और अपमान की घटना को लेकर आज सोनीपत शहर के सुभाष चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन गौ रक्षक सेवा सहित कई समाजसेवी संगठनों और धर्म सेवी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रयागराज में महासंगम के दौरान अमावस्या जैसे पावन अवसर पर हिंदू संतों, ब्रह्मचारियों और ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका आरोप है कि यह घटना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यालय में हुई, जहां कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी घटनाएं संत समाज और हिंदू धर्म की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती हैं। गौ रक्षक सेवा और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे लगातार धर्म सेवा, गौ रक्षा और बहनों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और किसी भी हालत में हिंदू संतों व धर्म गुरुओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से शंकराचार्य स्वामी मुक्तानंद जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मुद्दा नहीं है, आज काफ़ी मार्मिकता भरा, गुस्से भरा और हिंदुत्व को रौंदने वाला मामला है, जो कि भारतवर्ष के हिंदू राष्ट्र में, जिसे हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, प्रयागराज में और महासंगम के अंदर मौनी अमावस्या के अंदर जो वहाँ पर मामला हुआ है, प्रयागराज में हिंदू ब्रह्मचारियों की, ब्राह्मणों की शिखा पकड़े खींचने का, चोटी खींचने का मामला हुआ है और शंकराचार्य मुक्तानंद जी का, उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने का कार्य हुआ है। उसके मान सम्मान के लिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए जिन अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा यह गतिविधि की गई है, हिंदुत्व को रोंदने का कार्य किया गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए हम यहाँ आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग करते हो? हम मांग ये करते हैं, वहाँ पर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और तथाकथित सरकार के अंदर संतों का जो अपमान हुआ है वह निंदनीय है और हमें चाहते हैं कि जो शंकराचार्य जी, मुक्तानंद जी वहाँ पर अपना धरने पर बैठे हुए हैं, उनका मान सम्मान करके और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने गरिमा को भी ठेस पहुँचाई है। साथ में जो बटुकों का, जो 13-13 साल के बच्चे हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको चोटी से पकड़ कर खींचने का, हिंदुत्व की हत्या करने का कार्य किया गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने यह कार्य किया है। ये जो कृत्य किया गया है योगी सरकार में, मैं योगी सरकार पर तो उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनके द्वारा, उनके जो प्रशासन के अधिकारी हैं जिन्हें इसका भेद ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो ब्राह्मणों की ये जो चोटी है, जो हमने चोटी जन्म से रखी हुई है, क्या इस चोटी को किसी को पकड़ने का अधिकार दे देंगे हम? अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपने धार्मिक, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए ब्राह्मण को सर्वोपरि रखा गया है। नवरात्रों में योगी जी ने हर थाने के अंदर दुर्गा पाठ करने की अनुमति दी गई है। उस योगी जी राम राज्य में ऐसे अधर्मी विधर्मी जिन्हें धर्म का बोध ही नहीं है, ब्राह्मणों की चोटी को उन्होंने तो वो स्थान दे दिया जैसे पशुओं की पूछ का स्थान दे दिया हो, ऐसे पकड़ कर खींच रहे हैं और जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। तो योगी सरकार से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ चोटी नहीं खींची गई है, जिसे हमने जन्म से अपनी आस्था के लिए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, और जो संतों का अपमान, जो भगवा पहन करके आया है उसका अपमान किया गया है। केवल बाहर निकालना, बाहर तक छोड़ना एक अलग विषय था। देखिए, अगर समाज के अंदर संत का अपमान हो, भगवे का अपमान हो, तो समाज नहीं सहेगा। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। उन्हें मृत्यु दंड तक की सजा देनी चाहिए। जो हिंदू धर्म का इस प्रकार से अपमान करे, उनके परिवार सभी सबका मुंह काला करके समाज के अंदर घुमाना चाहिए कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की चोटी पकड़ के अपमान किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू संतों, ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं की पहचान और सम्मान की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों जैसे पवित्र पर्वों में जहां ब्राह्मणों और कन्याओं की पूजा की जाती है, वहीं इस तरह की घटनाएं पूरे समाज के लिए शर्मनाक है।
कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि हिंदू धर्म का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।